उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, कल कार्यक्रम था आपके यहाँ एमएसएमई का। टेक्सटाइल पार्क आपका बन रहा है, वो कब तक बनेगा और एमएसएमई को लेकर आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और एमएसएमई दिवस पर 20,000 करोड़ से अधिक के ऋण की वितरण का कार्यक्रम हुआ। ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान, माटी कला बोर्ड, खादी से जुड़े जितने भी हमारे रोजगार परक योजनाओं से जुड़े लोग हैं उनको हस्तशिल्पी कारीगरों को पुरस्कृत किया गया। लोन के चेक वितरण किए गए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना अमूल्य समय दिया। लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। हमारी 90 लाख इकाइयाँ जो उत्तर प्रदेश में हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। उनका ग्रोथ कैसे बढ़े, उनको कैसे सुविधाएं दी जाएं, इस पर एमएसएमई नई नीति 2022 लागू की गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव दिए गए जिससे आम एमएसएमई इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तमाम सारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख को कवर किया है। इससे तमाम छोटे मोटे एमएसएमईज में कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था। ये 5 लाख तक का हम लोगों ने दुर्घटना बीमा जब से लागू किया है, तो जो हमारी 90 लाख इकाइयाँ थीं उनका रजिस्ट्रेशन मात्र पहले 12 लाख का था। धीरे धीरे हमारे विभाग के और तमाम हमारे उद्यमी संगठनों के प्रयास से आज 24,60,000 उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो गए और बीमा कवर में उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसलिए हम आपके माध्यम से अनुरोध भी करेंगे एमएसएमईज को, 90 लाख इकाइयों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करावें, जिससे कि तमाम तरह की जो हमारी पॉलिसी है उनका लाभ उनको मिल सके। तो निरंतर ये काम हो रहा है। और जहाँ तक आपने टेक्सटाइल पार्क की बात की, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्क बन रहा है। पीएम मित्रा पार्क जो हरदोई और उन्नाव के मध्य में लगभग 1,000 एकड़ जगह, उसकी बाउंड्री वाल, अप्रोच रोड सब कुछ बन गया है। हम शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम लेकर के उसका शिलान्यास कराने की योजना हमारा विभाग बना रहा है और उस पार्क के बन जाने से टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बूम आएगी और एक बड़ा, चूँकि डिमांड भी है, गारमेंट का बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोग काम करते हैं और हमने जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में भी बहुत सारी इंसेंटिव ऐसे दिए हैं जिससे हमारे टेक्सटाइल से जुड़े जितने भी उद्यमी उनको बहुत तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और उस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश में आज तक इस तरह की पॉलिसी नहीं बनी है टेक्सटाइल क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ श्रम भी है, बाजार भी है और निर्यात की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज हमारा एमएसएमई की मदद से ही 68,000 करोड़ से निर्यात बढ़ करके लगभग 1,80,000 करोड़ का निर्यात हो गया है। तो लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनको पूरे प्रदेश में सस्ती दरों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए हमने प्लेज पार्क की स्कीम को डेवलप किया है। उस स्कीम के तहत 11 पार्क बन रहे हैं और उन पार्कों में एक पार्क कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया है, झांसी का, वो भी। और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो आएंगे। तो लैंड बैंक भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। विद्युत की भी व्यवस्था हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो लगातार एमएसएमई के माध्यम से ही जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है वो बिना एमएसएमई के सहयोग से नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा है कि कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं तो एमएसएमई सेक्टर से है। तो इसलिए एमएसएमई को निरंतर सरकार का प्रयास है। सरकार एमएसएमई उद्यमियों के साथ है और हर सुविधा, चाहे बैंकिंग की सुविधा हो या ई कॉमर्स की सुविधा हो या जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हम ट्रेड शो लगा करके उनके जो छोटे मोटे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दे करके बिक्री का काम हो, मंडलीय स्तर पर
ऐसे मेले लगा कर के आयोजन करके हस्तशिल्पी कारीगरों को हम लोग वो करते हैं। ओडीओपी योजना में जितने लोग जुड़े हैं उनको हम लोग तमाम तरीके की मार्जिन मनी दे करके करोड़ों लोगों को जोड़ रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण दे करके और 15,000 की टूल किट दे करके वो भी हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 75,000 लाभार्थियों को लाभ मिलता है। जो परंपरागत हमारे कारीगर हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, जो जिनका हुनर दब रहा था, उनको हम लोग बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो इस तरह से सरकार हर तरह से एमएसएमई के साथ है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 90 लाख एमएसएमई इकाइयाँ हैं और उन इकाइयों को निरंतर करोड़ों लोगों को उनसे रोजगार भी मिल रहा है और ज़्यादा रोजगार मिले, ये सरकार प्रयास कर रही है। एक सवाल ये था कि आपके सहयोगी पार्टी के गठबंधन के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी के विधायक हैं बेदी राम, उनका नाम पेपर लीक में उछाला जा रहा है, सामने आ रहा है कि इससे पहले वो जेल गए थे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहा है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पेपर लीक का गंभीर मुद्दा है और सरकार, प्रदेश और देश की सरकार चिंतित भी है। अभी हम लोगों ने कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास किए हैं। सख्त कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। जांच का विषय है, अगर कोई विषय आया है जांच होगी, उसमें कोई भी हो अगर दोषी पाया जाएगा तो बचेगा। एक आखिरी सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने कल अवधेश प्रसाद को राजा बताया अयोध्या का, तो इसके बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम थे और कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, अयोध्या धार्मिक नगरी है और बहुत दिनों से 500 वर्षों से वहाँ पर संघर्ष चल रहा था। उसको न्यायालय ने फैसला सुनाया और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सनातन धर्म के मानने वालों की जो एक आस्था थी भगवान राम का, एक भव्य मंदिर वहाँ बना और अभी बहुत करोड़ों लोगों की आस्था है। अभी निर्वाचन हुआ है, प्रतिनिधि कोई हो सकता है, वो सेवक हो सकता है, राजा नहीं हो सकता। ये बयान उचित नहीं है। वो सेवा के लिए जनता ने उन्हें चुना है, तो सेवा करें। राजा तो रामचंद्र जी थे, रहेंगे, जिसको पूरे देश की करोड़ों आवाम जनता मानती है और लोगों की आस्था है भगवान राम पर। आपने सुना राकेश सचान जी को, बहुत सारी बातें कही और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पेपर लीक का मामला जो है वो गंभीर विषय है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों इस मामले में बेहद गंभीर हैं और अगर जांच के बाद कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैमरामैन ब्रजेश सिंह के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।